Right, so obviously in the last lecture we discussed about the salmonella. What is salmonella? It is basically a gram-negative bacteria which is transmitted through fecal oral route, right? जैसे ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, इट विल कम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ पे जाता है? हमारे मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड से फिर ये चला जाता है हमारे थोरेसिक डक्ट एंड देन इट विल एंटर इनटू आवर सर्कुलेशन। फाइन, ओके। और इसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर होते हैं और कुछ फ्री बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। आई टोल्ड यू कि ये हमारे बॉडी के अंदर साइटोकाइंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अच्छा, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इट विल कम इनटू आवर, फॉर एग्जांपल, bone marrow, okay, it will come into our liver and it will settle into our spleen, right? Okay, we discussed till here. Also I told you कि ये फॉर एग्जांपल कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, राइट, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जब वो एक्टिवेट होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, एंड दो साइटोकाइंस विल कम एंड दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड दैट विल लीड टू द फीवर। अब इसमें जो फीवर है उसमें क्या है, फीवर इसका जो होता है वो स्टेप लेडर फीवर होता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये बैक्टीरिया ये कहाँ पे होते हैं? मैक्रोफेजेस के अंदर, राइट। तो जैसे ही मैक्रोफेजेस की डेथ होती है, मैक्रोफेजेस जब फॉर एग्जांपल मर जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद इस मैक्रोफेजेस के अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है, राइट, ये सारे निकल जाते हैं हमारे सर्कुलेशन के अंदर। जैसे ही सर्कुलेशन के अंदर ये आते हैं तो यहाँ पे ये अगेन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से massive amount of the cytokine will release in our circulation and those massive amount of cytokines will come and increase the temperature in the hypothalamus and again एक और फीवर होता है। फिर उसके बाद जब एक और मैक्रोफेज रप्चर होता है, राइट, फिर वो एक और फीवर करता है, राइट। इस तरह से क्या है कि ये जो फीवर है इसका ये स्टेप लेडर फीवर होता है, राइट। ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। अंडरस्टूड? ओके। हर रोज़ इसका फीवर जो है वो इंक्रीज होता है, ओके। दैट इज़ वाई वी कॉल इट स्टेप लेडर फीवर। उसके अलावा इसके अंदर एक और फाइंडिंग होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द रोज स्पॉट्स, राइट। अब जो रोज स्पॉट्स है, रोज स्पॉट्स का मतलब क्या है कि इनके स्किन के ऊपर छोटे छोटे से आपको दाने नज़र आते हैं, राइट। जब आप उनके ऊपर फॉर एग्जांपल प्रेस करते हो तो वो जो दाने होते हैं, राइट, वो डिसअपियर होते हैं, या तो रेड कलर के या तो फिर पर पिंक कलर के आपको रैशेज नज़र आते हैं, राइट। जैसे ही आप उनके ऊपर प्रेस करते हो तो वो डिसअपियर होते हैं। फाइन, ओके, देर एक्चुअली कॉल्ड इज द रोज स्पॉट्स। अच्छा, सो वी डिस्कस टिल हियर, फाइन, इन द लास्ट लेक्चर। अच्छा, उसके बाद क्या, व्हेन वी डिस्कस्ड ओनली टिल द फर्स्ट वीक, आई होप यू रिमेंबर, राइट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीक के अंदर ये क्या होता है, ये हमारे बोन मेरो के अंदर, हमारे लिवर के अंदर, हमारे स्प्लीन के अंदर जाके क्या करते हैं, वहाँ पे जाके उनको इन्वेट करते हैं, राइट, ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। अभी तक इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम बात करते हैं सेकेंड वीक की, कि सेकेंड वीक के अंदर क्या होता है। लिसन वेरी केयरफुली, वी विल टॉक अबाउट दी सेकेंड वीक। अब सेकेंड वीक में क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली, ओके। एज आई टोल्ड यू, ये जो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होता है, राइट, ये कहाँ पे आते हैं? हमारे बोन मेरो के अंदर, इसी तरह से हमारे लीवर के अंदर, ओके, इसी तरह से ये आते हैं हमारे स्प्लीन के अंदर, ओके, स्प्लीन के अंदर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है बोन मेरो। इसी तरह से लिवर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मैक्रोफेजेस है, दे आर एक्चुअली कॉल्ड दी कफर सेल्स, ओके, कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या है? ये है मैक्रोफेजेस जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं ये। इस तरह स्प्लीन के अंदर भी मैक्रोफेजेस होते हैं, राइट। स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, फाइन, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब इसमें होता क्या, क्या है कि ये जो बैक्टीरियाज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बोन मेरो के अंदर, राइट, दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। लिसन वेरी केयरफुली, ओके। ये क्या करते हैं? दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, दे विल इंक्रीज देयर नंबर, राइट। जैसे ही ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास स्प्लीन और लिवर है इनका इनलार्जमेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा मैक्रोफेज, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होता है कि ये जो स्प्लीन और लिवर है इनका साइज इंक्रीज होता है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, हेपेटोस्प्लेनो मेगैली, राइट। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली का मतलब क्या है? लिवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट होना, राइट। इसी तरह से बोन मेरो के अंदर भी ये बैक्टीरिया क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, फाइन, मल्टीप्लाई करता है। अंडरस्टूड? तो ये सारा जो मैकेनिज्म हो रहा होता है ये कब होता है? हमारे सेकेंड वीक के दौरान होता है, राइट, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। अंडरस्टूड नाउ? फाइन। अच्छा, तो ये होता है सेकेंड वीक में। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वीक में। क्या होता है थर्ड वीक में? जाहिर सी बात है, दे आर वेरी ऑब्वियस। जब आप फॉर एग्जांपल पल्पेट करते हो तो ड्यूरिंग पल्पेशन आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मिलता है, ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक।
उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि वेदर इट इज़ सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक, ओके। इंक्लूडिंग दैट द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वीक। अब थर्ड वीक में क्या होता है, ओके राइट, थर्ड वीक में क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। एज आई टोल्ड यू कि ये बैक्टीरिया हमारे लीवर के अंदर चले जाते हैं। लीवर के अंदर क्या होता है कि आपको पता है शायद कि बाइल प्रोड्यूस होता है, राइट। फिर ये बाइल जो है कहाँ पे आके स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में। अंडरस्टूड, ओके। एक तो यहाँ पे बाइल आता है और बाइल के साथ बैक्टीरिया भी लीवर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो भी हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आके यहाँ पे आके ये क्या करता है, यहाँ पे आके ये बैठ जाता है, ओके राइट। और ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनके गॉल ब्लैडर के अंदर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर्स, फाइन, कैरियर्स कहते हैं। और ये मोस्टली फॉर एग्जांपल उन पेशेंट्स में होता है जो कि सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते, राइट। आप अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरिया क्या होगा, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर आके ये फॉर लॉन्गर टाइम या कि यहाँ पे स्टे करेगा, ओके राइट। एंड दैट विल लीड टू क्रोनिक फीवर। अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब क्या है कि नॉर्मली जब आप फूड खाते हैं, फूड जो है क्या कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, स्पेशली इन द ड्यूटेनम, ओके, ड्यूटेनम के अंदर आता है। अब ड्यूटेनम के अंदर जैसे ही फूड आता है तो क्या रिलीज होता है, कोलिस्टोकाइनिन। कोलिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर का क्या कहते हैं उसको, मोटिलिटी इंक्रीज करता है, राइट, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से बाइल जितना भी होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट, वो यहाँ से निकल के हमारे कॉमन बाइल डक्ट में, फिर उसके बाद वो इस तरह से ड्यूटेनम के अंदर पहुँच जाता है, राइट, बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस के साथ अब क्या है कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर बैक्टीरिया भी है, तो बैक्टीरिया भी यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अंडरस्टूड, ओके। दोनों, ये है पैनक्रियास, इसको छोड़े आप। अच्छा, ये अब यहाँ से क्या होगा कि बाइल ट्रेवल करेगा बैक्टीरिया के साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम से जीजनम में चला जाएगा, राइट। जीजनम से ये आएगा हमारे इलियम के अंदर, ओके। ये आप देख रहे हो, बाइल एंड उसके साथ क्या है, बैक्टीरिया, राइट। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या होता है, एम सेल्स, राइट। तो ये दोबारा से ये बैक्टीरिया क्या करता है, एम सेल्स को इन्वेट करता है, राइट। उसके बाद आता है ये हमारे इंटेस्टिनल वॉल में, राइट। इंटेस्टिनल वॉल को ये क्या करता है, मजीद वहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, फाइन। तो इंटेस्टिनल वॉल में क्या करता है, ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, फाइन। अब डिस्ट्रक्शन कॉज करने की वजह से क्या है, डिस्ट्रक्शन जब होता है तो ब्लड वेसल्स सारे जो है वो रप्चर हो जाते हैं, राइट। After some time, there will be reduced blood supply to that area of the small intestine and that will lead to ischemia. Ischemia के बाद मज़ीद वो सेल्स क्या होते हैं, उनमें नेक्रोसिस होती है, फाइन। सेल्स में नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस के बाद क्या होता है, नेक्रोसिस के बाद जाहिर सी बात है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दी अल्सर्स, ओके। नेक्रोसिस होता है, अल्सर होता है। अब क्या है कि ये जो फॉर एग्जांपल इंटेस्टिनल वॉल है, ये वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ओके राइट। इंक्लूडिंग दैट जब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है इनसाइड दी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, ब्लीडिंग, ओके राइट। तो जैसे ये पेशेंट स्टूल पास करते हैं, इनके स्टूल के अंदर क्या होता है, इनके स्टूल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड, ओके राइट, ब्लड प्रेजेंट होता है। इंक्लूडिंग दैट ये वाला जो एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, राइट, ये इलियम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है ड्यू टू द नेक्रोसिस एंड अल्सर फॉर्मेशन। तो अब क्या होगा, ये वाला एरिया जो है दिस इज़ मोर प्रोन टू द परफोरेशन, ओके। इसमें परफोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर इनकेस परफोरेशन हुआ, सो परफोरेशन की वजह से क्या होता है, पेरिटोनाइटिस, राइट। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है वो हमारे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लीक होता है एंड दैट विल लीड टू द पेरिटोनाइटिस, राइट। पेरिटोनाइटिस को तो आपको पता है इसमें क्या मिलता है, बोर्ड लाइक रिजिडिटी, ओके, बोर्ड लाइक रिजिडिटी। और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ट्रस्ट मी, ओके। पेरिटोनाइटिस वाला पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। पेशेंट आपको फॉर एग्जांपल पल्पेट करने भी नहीं देता, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। आप टच करोगे ना पेशेंट का फॉर एग्जांपल एब्डोमेन, तो पेशेंट जो है चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बोर्ड लाइक रिजिडिटी, बोर्ड की तरह, राइट, वाइट ब्लैक बोर्ड की तरह वो सख्त हो जाता है उसका जो फॉर एग्जांपल पेट है, ओके। सो ये सारा कॉम्प्लिकेशन कब होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, दीज अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक, ओके, दीज अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक, अंडरस्टूड, ओके। नाउ लिसन, ये थर्ड वीक में होता है, ओके। हाँ, फोर्थ वीक के अंदर क्या होता है, लिसन, फोर्थ वीक क्या है इसका, फोर्थ वीक एक्चुअली होता है रिकवरी फेज, ओके। फोर्थ वीक एक्चुअली क्या होता है, फोर्थ वीक इज एक्चुअली रिकवरी फेज, राइट। ट्रीटमेंट वगैरह की वजह से क्या होता है, रिकवरी स्टार्ट होता है, या तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम खुद डोमिनेट कर जाता है एंड दैट विल लीड टू द रिकवरी फेज, ओके। लेकिन आपने एक बात याद रखना है, अगर आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया तो पेशेंट विल बिकम कैरियर। कैरियर का मतलब है कि उसके गाल ब्लैडर के अंदर ये बैक्टीरिया स्टे करता है, फाइन, ओके। और ऑब्वियसली
जब फॉर एग्जांपल आप उसका स्टूल कल्चर करोगे तो स्टूल कल्चर के अंदर आपको हमेशा क्या मिलता है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलता है, राइट, इन साइड द स्टूल कल्चर, राइट। अच्छा, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू कि सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक सारा हमने डिस्कस किया, अब इसको ट्रीट कैसे करना है आई विल टेल यू, ओके।